नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 10th में आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन जिसके बारे में हमने काफी कुछ हद तक इसमें अध्ययन कर लिया था और आज का हमारा जो बिंदु होगा वो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे कि अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र है जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत अवस्था के अंदर होती है उसके बारे में हम आज अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र बताए हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। 3 क्षेत्रों का इसमें क्या है इसके बारे में बताया गया है। अब अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्र हैं उसमें क्या है कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्र है उसके बारे में ये बताया गया कि प्राथमिक क्षेत्र, पहला कौन सा है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत बताया गया है कि प्राथमिक क्षेत्र में उन गतिविधियों को सम्मिलित किया गया। अब वो कौन सी गतिविधियां जो इसमें सम्मिलित किया गया है जो प्रथम दृष्टया ये काम में आती है। अब देखो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि हो गई, कृषि का जो योगदान है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है क्योंकि हमें जो कच्चा माल प्राप्त होता है, कच्चे उत्पाद जहां से प्राप्त होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें जो सम्मिलित किया गया है जिनमें प्राकृतिक संसाधनों को प्रत्यक्ष रूप से उपयोग में लेकर उत्पादन किया जाता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन कौन होते हैं इसके अंदर प्राकृतिक संसाधन जिनको हम क्या करते हैं उपयोग में लेते हैं, प्राकृतिक संसाधन जिनका उपयोग होता है, मतलब इनको हम किसके काम में लेते हैं उपयोगी बनाते हैं, हमारे उपयोग के अंदर लेते हैं। जैसे हमें प्राथमिक क्षेत्र के अंदर प्राकृतिक रूप से हमें गन्ना प्राप्त हुआ, हमने उससे चीनी वगैरह बना ली, ठीक है, गुड़ वगैरह बना लिया, उससे अल्कोहल वगैरह बना ली, ठीक है। उसी तरीके से कृषि के क्षेत्र से हमें ये प्राप्त हुआ, गेहूं प्राप्त हुआ, बाजरा प्राप्त हुआ, ठीक है, या फिर मक्का प्राप्त हुआ। तो इनसे हम अनेक उत्पाद बनाते हैं और अनेक उत्पाद हमारे जो बनते हैं वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, यानी हमारे लिए बहुत ही उपयोगिता वाले बने हुए रहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां। अब प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित कौन सी गतिविधियां, जिसे कपास की खेती, हम कपास की खेती करते हैं, प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त हुआ, लेकिन कपास से हम क्या बना रहे हैं कपड़ा बना रहे हैं, तो हमें प्राथमिक क्षेत्र के रूप में हमें क्या प्राप्त हुआ कपास प्राप्त हुआ और उससे कपास प्राप्त होने से हमने उसको किस रूप में उसको उपयोगी बनाया है, उसका जो हमने उपयोग किया है कपड़े के रूप में उपयोग किया है। ये एक मौसमी फसल है और इसको किस रूप में बनाया गया है कपास को, कपास जो होती है कपास मौसमी फसल, मौसमी फसल है, मौसम के अनुसार इसको क्या किया जाता है बोया जाता है, ठीक है। और जो मौसमी फसल के रूप में इसको जो लिया गया है काम में कपास की फसल को, कपास के पौधों की वृद्धि के लिए प्राकृतिक कारकों, अब कपास का पौधा है लेकिन वो किस पे निर्भर करता है प्राकृतिक कारकों पे निर्भर करता है, जैसे उसके लिए वर्षा का होना आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश का होना आवश्यक है और जलवायु पर भी निर्भर करता है कि वहां कैसी जलवायु है, वहां तापमान अधिक है या कम है, आर्द्र है या नम है जलवायु, तो वो जलवायु पे भी निर्भर करती है इसकी कृषि। और कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है और कपास को किस रूप में देखा गया है, यह है प्राकृतिक उत्पाद। ये किस दृष्टि में आता है प्राकृतिक उत्पाद की श्रेणी के अंतर्गत आता है कपास, ठीक है। अब इसी कपास की बात को आगे लेके चलते हैं कि जैसे डेयरी, खनन इत्यादि में प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके, यानी डेयरी और खनन के अंदर हम किसका उपयोग करते हैं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके
किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, किसी वस्तु का क्या करते हैं हम उत्पादन, इसलिए उन्हें भी प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। जहां हम प्राथमिक क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, उनके उपयोग से हमें जो ये संसाधन प्राप्त हो रहे हैं, उनका जो उत्पादन कर रहे हैं, इसी वजह से इनको प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि। और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि और सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। मोस्टली बात कि प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि और सहायक क्षेत्र भी, कृषि व सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। देखो, प्राथमिक क्षेत्र को सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। सहायक क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र आता है। अब द्वितीयक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है, कौन सा क्षेत्र होता है द्वितीयक क्षेत्र, जिसके अंदर प्राथमिक क्षेत्र से जो हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं उनको हम द्वितीयक क्षेत्र में लेते हैं, उनको बहुआयामी मतलब उनको उपयोगी बनाया जाता है। मतलब द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। विनिर्माण प्रणाली द्वारा अन्य उपयोग में क्या करते हैं, उनको लेते हैं। यानी द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण प्रणाली का प्रयोग किया जाता है और विनिर्माण प्रणाली का प्रयोग करके अन्य उपयोग में उनको बनाया जाता है। जैसे हमें गेहूं की फसल प्राप्त हुई, गेहूं जो हमें प्राप्त हुआ, हमने उसको विनिर्माण, उसको परिष्कृत करके हमने उसको बिस्किट में काम में ले लिया, उसको उसके आटे को, और उससे और भी अनेक प्रकार के नूडल्स वगैरह जो बनाए गए हैं वो किसके माध्यम से बनाए गए, विनिर्माण प्रणाली द्वारा अन्य उपयोग के अंदर उसको लिया जाता है, अन्य उपयोग के लिए उसको बनाया जाता है। तो इस तरीके के कार्य किसमें किए जाते हैं, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत किए जाते हैं। ठीक है, परिवर्तित किया जाता है। ये प्राथमिक क्षेत्र के बाद का अगला कदम है। प्राथमिक क्षेत्र के बाद में नेक्स्ट जो कदम होता है उसको क्या कहते हैं, जो द्वितीयक क्षेत्र के नाम से ये जाना जाता है, विनिर्माण प्रणाली के नाम से जाना। यहाँ वस्तुएं निर्मित की जाती है। यहाँ क्या किया जाता है, यहाँ वस्तुएं निर्मित होती है। यहाँ वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र से में कच्चा उत्पाद प्राप्त हुआ और द्वितीयक क्षेत्र में उसका विनिर्माण करके, उसको परिष्कृत करके उनको अनेक रूपों के अंदर ढाला जाता है, जिसको उपयोगी बनाया जाता है। उसको क्या बनाया जाता है, उपयोगी बनाया जाता है। उनको उपयोग के अंदर लिया जाता है, वस्तुओं को निर्मित किया जाता है। यहाँ से वस्तुएं क्या बनती है, मतलब उनका निर्माण किया जाता है। और ये प्रक्रिया किसी कारखाना के अंदर की जा सकती है। ये प्रक्रिया कहाँ की जा सकती है, किसी कारखाने के अंतर्गत की जाती है, या कार्यशाला या घर में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। तो इनका प्रयोग कहाँ किया जा सकता है, कार्यशाला के अंदर, कारखाने के अंतर्गत, या फिर घर के अंदर भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरीके से इनको उपयोगी बनाया जाता है। जैसे कपास के पौधे से रेशे का उपयोग कर, कपास के पौधे से किसका प्रयोग किया जाता है, रेशे का प्रयोग करते हैं, रेशे का उपयोग करते हैं। ठीक है, रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते हैं, सूत काट लिया, सूत काटने के पश्चात कपड़ा बुनते हैं। अब उससे क्या है, हमने कपास से रेशा निकाला, रेशे से सूत काटा, और सूत काटने के तत्पश्चात हमने उसको वस्तु का निर्माण किया, और वो वस्तु कपड़े के रूप में हमारे सामने आई। ठीक है, कपास के पौधे से रेशे के माध्यम से हम कहां तक पहुंच गए, कपड़े तक पहुंच गए। यानी पौधे से रेशे, रेशे से उसका धागा बनाया, और धागे से हमने एक वस्त्र का निर्माण किया। गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर, गन्ने का हम उपयोग किस रूप में करते हैं, कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग करते हैं, जिससे हम गुड़ को तैयार करते हैं। यानी इससे क्या बनाया जाता है, गुड़ बनाया जाता है, चीनी बनाई जाती है। और इसी तरीके से हम भवन का निर्माण करते हैं, तो उसके लिए मिट्टी से ईंटों का निर्माण करते हैं। तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में किस तरह से उपयोग में ले रहे हैं, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को, ये है औद्योगिक
क्षेत्र भी हैं। ये कौन सा क्षेत्र, किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के अतिरिक्त, यानी प्रथम और द्वितीय क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी अवस्था भी होती है, एक तीसरा दृष्टिकोण भी होता है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि एक तीसरा निर्माण जो हमारे द्वारा किया गया है उसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। और प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र पे आश्रित होता है। ये किस पे आश्रित होता है? प्राथमिक और द्वितीय दोनों पे आश्रित कौन सा है? सेवा क्षेत्र होता है। ठीक है, तो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के अतिरिक्त गतिविधियों के संपादन के लिए तीसरी कोटि जो होती है उससे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, जिसे तीसरे क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तृतीय क्षेत्र, अब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत यानी प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र दोनों पे ही आश्रित अवस्था के अंतर्गत होता है। ठीक है, ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में सहयोग करती है। प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में सहायता प्रदान, यानी प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में सहायता प्रदान करती है। कौन? तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र प्रथम और द्वितीय क्षेत्र के अंदर उनके लिए सहायता का कार्य करता है। किस कदर ये सहायता का कार्य करता है कि इन गतिविधियों के माध्यम से जो दो क्षेत्रों से भिन्न है, यानी अन्य क्षेत्रों से इसको क्या देखा गया? भिन्नता की दृष्टि से देखा गया है। और भिन्नता की दृष्टि से देखा गया है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को वो एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? ट्रकों की। किसकी आवश्यकता पड़ रही है? ट्रकों की, जो कि ट्रक एक किसका माध्यम हो गया? सेवा क्षेत्र का माध्यम हो गया। और सेवा क्षेत्र किसका माध्यम हो गया? तृतीय क्षेत्र। किसके अंतर्गत आता है? ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब तृतीय क्षेत्र के अंदर हम जो ट्रक, रेलगाड़ी, परिवहन का जो इस्तेमाल किया जाता है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत कभी कभी हम वस्तुओं तथा गोदामों का भी प्रयोग करते हैं, जिसमें गोदामों में भंडारण करने की आवश्यकता होती है, तो वो भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। किसके अंतर्गत? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। अब कि हम वार्तालाप वगैरह करते हैं, इंटरनेट का माध्यम, पत्राचार का माध्यम, ये भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। टेलीफोन, मोबाइल, ठीक है, टीवी, ये संचार की जो माध्यम है वो भी तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, अब सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं जो वर्तमान समय के अंदर जो जोड़ी गई है वो किस नाम से जानी जाती है? उन्हें हम किस रूप में देख सकते हैं? जैसे एक शिक्षक हो गया, ठीक है, चिकित्सक, धोबी, नाई इत्यादि, ये भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। मतलब ये सामने वालों को क्या प्रदान करते हैं? सेवा प्रदान करते हैं, सेवा प्रदाता के रूप में होते हैं, जो कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी ये सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक रूप से इसको देखा गया। तृतीय क्षेत्र के अंदर इसका बहुत ही अहम योगदान रहा है, बहुत ही अहम योगदान जो रहा है। इंटरनेट के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से, कैफे के माध्यम से, एटीएम के माध्यम से, ये सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य हो गया है। कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर इत्यादि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्तमान समय के अंदर तृतीय क्षेत्र को बढ़ाने के अंदर अपना योगदान दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा अब क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन। अब इन क्षेत्रों के अंदर कौन कौन से वो परिवर्तन किए गए वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उसका स्टडी करेंगे। धन्यवाद।